दोस्तों आदाब। देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश ज़िला मेरठ के ग्राम मुंडाली में हूं और आगामी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोगों का क्या मत है, उसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ एक घेर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी इकट्ठा हैं। आइए बात करेंगे क्या माहौल है इस वक्त चुनाव का। सबसे पहले बात करेंगे, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसरत है। मोहम्मद हसरत है आपका नाम। इस हमारे लाइव चर्चा में आपका स्वागत। सबसे पहले एक चीज़ बताएं, अभी 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के आपका या ग्राम वासियों का क्या मत है? कौन सी सरकार बननी चाहिए इस बार, और जो मौजूदा सरकार चल रही है, क्या सरकार में कमियां हैं, क्या अच्छा किया है सरकार ने, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारा तो मानना यूँ है, कोई सी भी सरकार बने पर इंसाफ करे। इंसाफ से काम होना चाहिए, भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो। जातिवाद ना हो। अच्छा, इस सरकार में भेदभाव और जातिवाद हो रहा है, और संविधान पर विश्वास हो, कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास हो। तो इस सरकार में संविधान पर विश्वास नहीं है, आपका ये कहना है? संविधान पर विश्वास कुछ लोगों का तो है नहीं और कुछ का है। इसका है, तो क्या खामियां लगी आपको इस सरकार में, और किसकी आप सरकार आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में चाहते हैं? 2022 में हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। अच्छा, आपका जो ये गांव मुंडाली आता है, ये कौन सी विधानसभा में आता है? किठोड़ विधानसभा में। ये जिला मेरठ की किठौर विधानसभा 46 आती है ना? जी, 46। तो अभी विधायक यहाँ से कौन है? विधायक सतवीर त्यागी जी हैं। उन्होंने यहाँ पर आपके गांव में कहीं आसपास में? हमारे गांव में उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा और क्षेत्र में भी कोई काम नहीं करा। तो आप नाराज हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल नाराज हैं। तो आप जो है अखिलेश की सरकार चाहते हैं? हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं दोबारा प्रदेश में। अच्छा, क्या आपको खामी लगी सरकार में? एक तो खामी बताएं जो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही है योगी जी की। खामी ये है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। आप किसान आंदोलन में पहुँच गए? जी। अच्छा, खामी तो यही है, सरकार तो इनकी है ना, बीजेपी की, बतानी तो पड़ेगी ना आपको। तो आप जो है इस चीज़ से भी दुखी है जो हाँ, इस चीज़ से भी दुखी है? हाँ जी। जो धरना चल रहा था दिल्ली वगैरह में, या जी। आपका इधर उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी वगैरह में जो कांड हुआ है? लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल डाला। आप उसको लेकर नाराज हैं? उसको लेके भी नाराज हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था जैसे इन्होंने करा। अच्छा, तो आप 700 से ज़्यादा किसान मर चुके और किसानों पे अत्याचार जुल्म हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप जो है खुश नहीं है सरकार से? जी, हम खुश नहीं है सरकार से। युवा और खड़े हैं, इधर दिखा दीजिए कैमरा। यहाँ काफ़ी युवा खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। नूर आलम जी, बात बताई है भी इन्होंने, भाई ये किसान आंदोलन चला, उसमें 700 किसान मारे गए, लखीमपुर में घटना हुई, उसको लेकर के और भी कई इन्होंने बताई, उसको लेकर के ये नाराज हैं। तो आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जो इन्होंने बताई है, या आपकी क्या राय है आगामी चुनाव को लेकर? किसान मसला था वो तो सुलझ गया, उसमें नुकसान हुआ किसानों का बहुत ज़्यादा, लेकिन मसले तो और भी है ना। वो सुलझ गया, वो तो अपने किसान अपने घर चले गए, उनकी बात मान ली गई। जी जी। जो कानून बनाया था वो वापस ले लिया गया। अभी और भी मसले हैं बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल ये लोग जो है देश के और प्रदेश के बेरोज़गारी पर ध्यान नहीं दे रहे, और युवा बेरोजगार है, आपका ये कहना है? युवा बेरोजगार है। मैं खुद MA फाइनल हूँ। आपने मेरठ के NS कॉलेज से मैं MA फाइनल हूँ। तो मैंने कई बार नौकरी पे नहीं, मैंने कई बार जो है अप्लाई किया था, मैंने कई बार फॉर्म भी जो है अप्लाई किए थे, अभी तक नहीं, नंबर नहीं आ पाया। पहली बात तो ज़्यादातर भर्ती हो नहीं पाती, एक आध भर्ती होती है, कभी हो गई, लेकिन अब नहीं हो पाती। अब तो हमारी एज भी जो है ओवर एज हो गई, लेकिन भर्ती देखते देखते। आपने मिलिट्री की भर्ती देखी? जी, मैंने आर्मी की भी भर्ती देखी थी, मैंने UP पुलिस की भी भर्ती देखी थी, लेकिन कोई भर्ती हुई नहीं। इस बार हुई थी, कई भर्ती हुई थी, लेकिन इतने एज ओवर हो गई। जो पिछली भर्तियां थी वो सब रद्द कर दी गई, और अभी दोबारा जो निकाली हैं वो इतने जितने दोबारा भर्ती निकाली गई उसमें उम्र ओवर एज जो है इस चीज़ को लेकर के नाराज, युवा नाराज। नाराजगी तो हमारी बहुत ज़्यादा है। अभी एक ही मज़हब को लेकर के जो है निशाना बनाया जाता है। ये लोग अपने जो है देश के विकास पर तो ध्यान देते नहीं है, अपने मज़हब खाली हिंदू धर्म के को जो है इम्प्रेस करने के लिए एक ही धर्म पर निशाना साधते हैं ये लोग। अभी के कुछ आलिमों को भी जेल में डाल दिया गया है, और बेवजह की मतांतरण और जो है धर्मांतरण वगैरह का मुद्दा उठाए हुए हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज बताएं, जो उत्तर प्रदेश में और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका विकास, जी ये जो है आपको सही नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये सबका विकास बोलते हैं लेकिन सबका विकास होता नहीं है। उसमें बताया नहीं मैंने आपको, अभी एक ही धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी सब इंसान है और एक धर्म के लोगों को ये इंसान नहीं मानते ये लोग। ये इंसान नहीं मानते। तो आपको एक तो आपका हो गया शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं आपने बात की है धर्मांतरण वगैरह की, सभी इसको लेकर के आप युवा नाराज है। तो इस बार किसकी सरकार आप उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? यूपी में सरकार तो अभी सब हमें तो अखिलेश यादव जी ही सही लगते हैं अभी। क्यों सही लगते हैं? एकदम काम उन्होंने किए हैं, जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए हैं उन लोगों ने। और जी अभी यहाँ पे बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, जी जी, और किसानों पर भी कुओं का बिल बना दिया, और जी गांव में भी इतना बिल आता है, एक परिवार घर। तो सबका साथ सबके विकास का जो नारा है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? सबका साथ तो लेते हैं लेकिन सबका विकास नहीं करवाते ये लोग। अच्छा, देखिए युवा भी नाराज है, कहीं ना कहीं बात हुई है सभी युवा से, और यहाँ पर चाचा मियाँ बैठे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर आप थोड़ा सा इधर हो जाएंगे? क्या नाम है आपका? नहीं बैठ जाइए, कोई नहीं, आप बैठ जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी रमजानी, गांव का नाम है मेरे का मुंडाली, जी जी और ये ज़िला मेरठ, जी, थाना किठौर 46 में 46 विधानसभा। 46 विधानसभा में आता है। अच्छा हाँ जी, जो युवाओं ने बात बताई है, भी इन बच्चों से बात हुई है, क्या ये सही है? आप इत्तेफाक रखते हैं? आप भी कहीं ना कहीं नाराज हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार चल रही है? और हाँ, भाजपा से बिल्कुल नाराज हैं, क्योंकि उसकी करनी और कथनी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है? एक दो अंतर बता दीजिए। एक अंतर ये है, उसके पास में ये एक सिवाय एक मुद्दे के दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम। देखिए योगी जी ने लखनऊ में कहा कि भाई क्या अब अनाज मिलता है? सबने कहा भाई हाँ मिलता है। 17 से पहले तो सब अब्बा जान कहने वाले खा जाते थे। जी जी जी, अब मैं योगी जी को इस आपके माध्यम से ये सुनाना चाहता हूँ कि 5 किलो गल्ला ही नहीं खाते। ये मुसलमान अब्बा जान कहने वाले 5 किलो गल्ला नहीं खाते, बल्कि जब रानी लक्ष्मीबाई पे और आफत पड़ती है, जब अंग्रेजों की दौड़ चढ़ती है, तो रानी लक्ष्मीबाई एक अब्बा जान कहने वाले भाई के पास में लेटर भेजती है कि जिनका नाम अली बहादुर बांदा के नवाब थे। बांदा, हाँ, उत्तर प्रदेश में आता। उनके पास उन्होंने वो भेजा कि क्या एक भाई एक बहन की मदद करने को नहीं आएगा? तो 10,000 आदमी मुसलमान थे जिनमें अब्बा जान कहने वाले, सारे अब्बा जान कहने वाले वहां आए, और 7,000 वहां शहीद हुए, जिनमें से 3,000 वापस गए, लेकिन अपनी हिंदुस्तानी बहन की रक्षा करी। अच्छा, ये 5 किलो गल्ला ही नहीं खाते हैं, ये 5 टन सोना भी हिंदुस्तान की लाज बचाने के लिए अब्बा जान वही देते हैं, जो हैदराबाद निजाम, हाँ, उस्मान अली ने दिया था। 5 टन 5,000 किलो। अच्छा, अगर निजाम हैदराबाद अगर उसका गल्ला लेके वो मुसलमानों को बांटते तो 10 साल बिना नहीं मरता। ये 5 किलो गल्ला देके, और वो भी हमारा गल्ला। हाँ, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जी, तो उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं, झूठा है, फ्रॉड है। और वो अमित शाह जी ने कह भी दिया कि वो 15 लाख तो हमारा जुमला था। उनके तो सब जुमले ही तो हैं। अच्छा, हाँ, कल रैली हुई है आपके मेरठ में, बहुत भीड़ आई है? भीड़ तो आ गई। जब एक भरतपुर के सांसद बीजेपी के इस बात को खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि एक विधानसभा में 10 लाख रुपए मिलते हैं लेवल लाने के लिए। अच्छा, है बीजेपी का कह, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे पास वीडियो है। वो बैठे हुए कह रहे हैं, तो फिर 10 लाख रुपए में आदमी ना जाएंगे? क्यों ना जाएंगे? भीड़ इकट्ठी होगी। अच्छा, आपका ये कहना है पैसे लेकर हाँ, भीड़ इकट्ठा होती है। बिल्कुल। तो अभी जो है एक चीज बताएं, आगामी 2022 विधानसभा अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में। हाँ, शायद फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, तो अभी किसकी आप उत्तर प्रदेश में सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, मैं भी चाहता हूँ कि अखिलेश बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, विकास करता है, सरकार उसकी आए। यहाँ विधानसभा में मेरा हो सकता है कैंडिडेट से ना इत्तेफाकी हो, बात दूसरी है। आपके यहाँ जो है किठौर विधानसभा में गांव है, आपके यहाँ से अभी जो है डिक्लेयर हुआ है कैंडिडेट? अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, बस शायद मंजूर भाग दौड़ कर रहे हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री हो रहे हैं। हाँ, वो देखो कौन आता क्या होता है। तो आप जो है अपनी विधानसभा में
कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? अगर बात करें ईमानदार, आपके गाँव की, ईमानदार आदमी चाहते हैं हम। आप ईमानदार चाहते हैं? बिल्कुल ईमानदार चाहते हैं, सचमुच ईमानदार चाहते हैं और हक की कहने वाला चाहते हैं, सबके सामने कहना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो शायद मंत्री जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं आपकी विधानसभा से, तो उन्होंने यहाँ कर कैसे कार्य वगैरह कराए? उससे पहले जो विधायक भी रहे हैं शायद 2 बार या 3 बार रहे हैं, कितना? हाँ 3 बार विधायक रह लिए, 3 बार ही मंत्री रहे हैं। अच्छा, कैसे काम कराया क्षेत्र में उन्होंने? नहीं हमारे तो ये 1 बार रहे हैं, हमारे यहाँ पहले नहीं था ना, हमारा आपके जो पहला गाँव में खरगोदा में लगता विधानसभा था। में हाँ, खरगोदा में लगता था। अच्छा। हाँ हमारे यहाँ है थोड़ी बहुत आरसीसी उन्होंने करवाई है। अच्छा, तो आपकी जो नाराजगी है सीधी सीधी सरकार से है जी? हाँ बिल्कुल, सरकार से और कैंडिडेट से भी। तो क्या मैसेज आप इस वक्त लाइव पूरा हिंदुस्तान दुनिया आपको देख रही है, क्या कहना चाहते हैं देशवासियों के लिए? मैं देशवासियों के लिए, हर किसी देशवासी के लिए ये चाहता हूँ कि इनका बाइकाट करें। जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जो अंग्रेज़ों से 7-7 बार 6-6 बार माफ़ी मांग के और आज देशभक्त बने बैठे हैं। अच्छा, देशभक्त ऐसे नहीं होते, मुसलमानों से प्रमाण पत्र मांगते हैं कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र दो। हमारे प्रमाण पत्र रखे हैं अम्बाला की अदालत में। कहाँ? जब भगत सिंह को फांसी बोली जा रही थी, अंग्रेजों ने कहा, कौन जज थी? आगा हैदर, मुसलमान लड़की थी आगा हैदर जज। आपको इतिहास की जानकारी काफी है। बस जितनी भी है। जी। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि ये भगत सिंह मेरा भाई है और मैं इस फांसी नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा देकर घर को जा रही हूँ। वो इस्तीफा ढूंढ लिया उठा के और जाकर पढ़ लो, मुसलमानों की ये है। उसके बाद साथ में वहीं आसिफ अली का किसी गैर मुस्लिम ने उसका केस नहीं लड़ा और आसिफ अली ने केस लड़ा, उसका वकालतनामा लगा हुआ है। ये है हमारे प्रमाण पत्र, जाकर देंगे। और इनका प्रमाण पत्र क्या है? जिस जज ने, जिस पंडित ने जज ने फांसी बोली, उनको जो अंग्रेजों ने वो दिया, आज भी शामली में उसके औलाद का मील खड़ा हुआ है। हाँ, मील खड़ा हुआ है। एक चीज बताएं, लोग कहते हैं भाई देखिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो और पार्टियां भी तो जो है, किसी मुस्लिम समाज की तो उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं है भाई। समाजवादी है, अखिलेश यादव है, वो भी हमारे हिंदू समाज से आते हैं। भाई मायावती जी हैं, वो भी दलित समाज से आती हैं। तो इसमें क्यों फिर क्या परेशानी है लोगों को, जो लोग ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं या बोलते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? हाँ भाई मुलायम सिंह भी हुए, वो भी मुस्लिम नहीं है। भाई इनका असली बात यह है कि ये दिखाते हैं कि भाई हम मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे और इनके जो मकान है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो नौकरी है, जो ये खाते हैं, वो सब तुम ही खाओगे फिर, जो कभी पहले बंटवारे के टाइम में हो। हाँ, जबकि बंटवारा सबसे ज्यादा जिन्ना कहते हैं। अरे जब जिन्ना बंटवारे का जिम्मेदार है, बिल्कुल है, मैं भी मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिन्ना बंटवारे का जिम्मेदार है, तो फिर उसके पैर क्यों छूते हो जाके उस नालायक के? मैं कह रहा हूँ वो नालायक आदमी था मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके पैर क्यों छूटते हैं? अडवाणी जाके पैर क्यों छूते हैं? और ये जो अब के जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, ये तो रात को चुप कह गए और उसकी क्या नाम है, वो नवाज शरीफ के यहाँ मूर्ति उसकी वो टंगी हुई थी फोटो, उसके ही जाके हाथ जोड़ आया जिन्ना के। तो ये कहीं ना कहीं जो है, हाँ। इस चीज का भी दुख है जो मुस्लिम समाज है भारत का, जो सब ये सब ध्रुवीकरण ये सब जो चल रहा है। हाँ बिल्कुल दुख की बात है और गलत करते हैं, जबकि मुसलमानों ने अपनी जान लुटाई है, अपने माल लुटाए हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान अखंड भारत नहीं था, ये अखंड अगर बनाया है तो मुसलमानों ने बनाया है, मुगलों ने बनाया है। और कहीं हिंदू मुस्लिम की मुगलों की लड़ाई तो दिखाओ मुझे, किसी इतिहास को तो उठाओ। अगर लड़ाई हुई है तो अखंड की हुई है, राजा की लड़ाई हुई है। हिंदू मुस्लिम की किसी राजे से कोई लड़ाई नहीं है। जी। हाँ, एक तरफ हिंदू की फौज है, हिंदू राजा की फौज है, तो उसका सिपह सलार मुसलमान है। एक तरफ मुसलमान की फौज है तो उसका सिपह सलार हिंदू है। क्यों है फिर हिंदू, अगर हिंदू मुसलमान लड़ाई थी? देखिए इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश मुंडाली में, जो ग्राम मुंडाली आता है, विधानसभा किठौर 46 में है। ये हाजी जी ने जो बात बताई है, इतिहास की काफ़ी बातें बताई हैं, और मैं
जानता हूं कि इनको काफ़ी नॉलेज है इतिहास की। इनका ये कहना है हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहा है और जैसे पहले से देश चलता है इस तरीके से देश चलना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। इनका ये कहना है सब प्यार मोहब्बत से आपस में रहें और सरकार तो ये आती जाती हैं, जो भी इनको तकलीफ थी इसे लाइव के माध्यम से इन्होंने बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में जाना चाहिए, जो भी इन्होंने इतिहास की बातें बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी आपका चैनल पर जुड़ने के लिए। कोई आप किसी को, क्या नाम है आपका भाई साहब? कोई बात नहीं बच्चों, पहले बोल रहा वैसे मेरे गांव में आने का तुम्हारा स्वागत है। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्जुर रहमान है। जी हिफ्जुर रहमान जी, चाचा मियां ने इतिहास की बात बताई, युवाओं से भी बात हुई, मैं हाजी जी की बात पर समर्थन आप देता समर्थन हूं। करते हो। समर्थन तो आप भी सरकार किसकी चाहते हो उत्तर मैं प्रदेश? मुलायम सिंह उसकी अखिलेश यादव की आप भी अखिलेश यादव की सरकार चाहते हो? आप भी इस सरकार से नाराज हो? कहीं नाराज हैं जी पक्के। देखिए सब नाराज हैं, यहाँ पर युवा भी खड़े हैं। एक बार दिखा दीजिए कैमरा इधर से सब। जी जी जी, बात कर लेंगे, बात करेंगे, कोई नहीं, काफी लंबा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आपको भी कोई जानकारी है चुनाव की? आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुरसलीन जी, जो सब लोगों ने बात हुई, आप किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हम भी अखिलेश जी की चाहते हैं जी। आप भी अखिलेश क्यों चाहते हैं? अखिलेश की भाई सही सरकार है, सही विकास करें, सारे काम बढ़िया करें। सारे काम बढ़िया करें। आपका क्या नाम है? मोहित कुमार जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? जी सरकार जी किसी की भी हो जी, काम करवाना चाहिए। नहीं, अभी जो सरकार चली है, इधर हो जाइए थोड़ा सा कैमरे से। उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप उनके कामों से खुश हैं या जी नहीं है? खुश ही हैं हम तो। ये है जी, हमारे घर में आगे पानी भर रहा है, हम तो ये मान रहे हैं जब सब सरकार आके हमारे घर के आगे पानी ये रास्ते पड़े हैं अपना पूरे गांव पूरा के। नाम बताएं मोहित जी। जी मेरा नाम है मोहित कुमार, हमारे पापा का नाम है हरिकिशन। नहीं, किस कास्ट से आप आते जी हैं? हैं जी प्रजापति हम। आप प्रजापत है, तो आप जो है आपके घर के सामने मैंने चलाई है न्यूज, वहाँ पानी भरा हुआ है। हाँ जी। और जो कारोबार है, ईमानदारी से बताना, पहले कारोबार में और अब के कारोबार में महंगाई में कोई फर्क आपको लगता है? जी फर्क क्या है जी, काम से तो हम ठपी बैठे हैं, 2 साल हो गए हैं घर ही बैठे हैं जब तो से ये आप भी अपने। कहीं ना कहीं नाराज है? जी काम से तो कोई भी हो जी, मजदूर आदमी तो ठपी बैठा जी। जी बिल्कुल मजदूर तो आदमी बिल्कुल ठपी बैठा जी। सब ठप बैठा है। जी हाँ जी। तो अगर अखिलेश की सरकार आती है, आपको उम्मीद है कि कारोबार चलेंगे? दोबारा चल सकता है उम्मीद उसकी सरकार में। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर जी प्रदेश हम में? तो सरकार यही चाहते हैं जी, अखिलेश की दोबारा आनी चाहिए। अखिलेश की दोबारा होनी चाहिए। मोहित प्रजापति हैं, सभी समाज इकट्ठा यहाँ इस गांव में रहता है बहुत प्यार मोहब्बत से, और इनका ये कहना है सब युवा बेरोजगार हो गया है, इनकी समस्या भी है। जो भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ गांव को लेकर के, और स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान को लेकर के कहीं ना कहीं जो पानी भराई झटका है। मोहित जी का भी ये कहना है कि सरकार जो है अखिलेश की आनी चाहिए। इनको उम्मीद जग रही है कि आगे हमें कारोबार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए इस लाइव प्रोग्राम में। पानी है ही नहीं है जी जी जी, पानी है ही नहीं है गांव के अंदर, कमती बढ़ती 15 जगह पानी भरा हुआ है, इतना पानी है। इस गांव में हाँ। तो कोई किसी विधायक ने किसी ने कोई किसी ने कुछ नहीं करवाया। कितने आके ही नहीं देखा। कितनी वोटों का गांव है ये आपका? ये 9500 वोट हैं। लगभग 10,000 के आसपास है। हाँ, लगभग देखिए 10,000 के आसपास वोट का ये गांव है, बहुत बड़ा गांव आता है ये। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि कई जगह पानी भरा हुआ है। मैं इसे लाइव को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, जो भी इनका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर नाउ।